तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 7 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमेशा की तरह कमेंट का टारगेट रखते हैं सिर्फ 10। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जो है स्कूल दिखाया जाता है और यहाँ जो है 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं सिरासी की लाइफ में और बहुत सारी अजीब चीज़ें भी होती हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे सिरासी को कूबा कहती है कि तुमने मेरी जो पढ़ाई में हेल्प की है ना, वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम साथ में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ईयर जो है सभी बच्चे जो होंगे अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट क्लास में चले जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो बाहर है वो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ जो कूबा होती है वो सिरासी से पूछती है कि क्या तुम छतरी लेके आए हो। तो सिरासी कहता है कि नहीं, मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने वेदर रिपोर्ट जो है वो थोड़ी गलत देख ली थी। अब यहाँ जो कूबा होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सिरासी से कहती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सिरासी यहाँ कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे कूबा कहती है कि मेरा एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम दोनों छतरी के नीचे एक साथ जब खड़े होंगे तो हमें कौन कौन नोटिस करता है ये हम चेक करेंगे। तो फिर यहाँ सिरासी कहता है कि मुझे जो है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट इतना खास नहीं लगा क्योंकि मुझे जो है कोई भी नोटिस नहीं करता है तो यहाँ भी कोई नोटिस नहीं करेगा, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो कूबा होती है उसके हाथों में छतरी को दे देती है और कहती है कि तुम इससे घर चले जाना और मैं यहीं पे चली जाऊंगी भीगते हुए। और भागते हुए वो जाने लग जाती है। यहाँ पे जब कूबा पीछे मुड़कर थोड़ी सी स्माइल करती है तो सिरासी जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही पिघल जाता है और वो जल्दी से भागकर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें भीगता हुआ नहीं देख सकता, तो ये है छतरी, तुम इसके नीचे आ सकती हो। अब कूबा इसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और यहाँ पे वो कहती है कि अच्छा तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट को है स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिरासी यहाँ सोचता है कि अगर जब हम अम्ब्रेला दोनों साथ में शेयर करते हैं तो ऐसा तो कोई कपल होता है वो करता है। पर हम देखते हैं कि जो कूबा होती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और ऐसे ही ये दोनों यहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये आगे जाके एक स्टॉप पे पहुँचते हैं तो यहाँ जो कूबा होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम जो है अपना एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा। यहाँ कूबा कहती है कि हम दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा घर के नज़दीक पहुँच गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में तुम्हारे घर चलें। मैं तुम्हारे घर पे तुम्हें ड्रॉप करके वहाँ से चली जाऊंगी। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जो है यहाँ क्रॉस करके रोड जाने लग जाते हैं। इन दोनों को यहाँ पे कोई देख नहीं रहा होता है, बट हम देखते हैं कि इसकी जो बड़ी बहन होती है वो इन्हें देख रही होती है और कूबा को ऐसा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके खुश होने का कारण ये होता है क्योंकि कूबा जो है अब धीरे धीरे यंग होने लग जाती है और वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो निभा लेगी, ऐसा उसे लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कूबा और सिरासी जो है अपने घर पे पहुंच जाते हैं। सिरासी जो होता है यहाँ कूबा को बाय कहता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। अब सिरासी की जो मोम होती है उसका स्वागत करती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हें तो रेन का कुछ असर नहीं हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें जो है थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ कूबा भी अपने घर पे आ जाती है और उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि आज तो तुम बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई, बट यहाँ कूबा जो है वो कहती है कि नहीं, मैं तो टाइम पे आई हूँ। फिर जब कूबा बैठ जाती है तो यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि क्या तुम शनिवार को फ्री हो क्योंकि जो साकी है वहाँ दोबारा यहाँ पर आना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो सिरासी होता है वो पार्क में जा रहा होता है। तभी उसका ध्यान जो है साकी पे पड़ जाता है। साकी जो वो बैग लेके जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा ही भारी होती है, बट यहाँ सिरासी उसके पास आता है और कहता है कि वो बैग मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बट जो सिरासी होता है उसको वो बैग नहीं देती है। वो कहती है कि मैं इसे खुद ही उठा लूँगी और सिरासी को अपने छोटे भाई की याद आ जाती है क्योंकि वो भी ऐसे ही करता है।
यहाँ जो साकी होती है वो कहती है कि ये कितना भी हैवी हो बट मैं इसे उठा लूँगी। बट हम देखते हैं कि जो साकी होती है उसके हाथों पे निशान आ जाते हैं। यहाँ जो साकी होती है उस बैग को देने के लिए इसलिए मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि जो कूबा है अगर वो देखेगी कि सिरासी जो है वो बैग लेके आ रहा है तो वो सोचेगी कि साकी जो है वो कुछ नहीं कर सकती है। अब ये बात जो होता है वो समझ जाता है सिरासी, और सिरासी फिर कहता है कि कोई नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें बैग उठा लेता हूँ, जब तुम्हारा घर आएगा तो मैं उसे वापस दे दूंगा। तो वो कहती है कि ठीक है। अब सिरासी जो होता है वो बैग उठा लेता है और उठा के आगे चलने लग जाता है। बट यहाँ जो साकी होती है वो कहती है कि लगता है मैं कुछ लेना भूल गई हूँ। जो मैं लेना भूल गई हूँ उसका नाम होता है सेक और मारीन। बट उसकी वजह से मैं जो हूँ जो डिश बनाने वाली हूँ कूबा के लिए, वो कूबा जो है उसको यूज नहीं कर पाएगी। और यहाँ जो सिरासी होता है उसे समझ नहीं आता है कि जो मारीन है वो किस नाम की चिड़िया है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मारीन क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मारीन जो होता है वो एक तरह का वाइन होता है जो राइस से बना होता है और उसे फ्लेवर के लिए यूज करते हैं जापान के अंदर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ सिरासी जो होता है वो अपना फोन निकाल के कहता है कि मैं कूबा से ही पूछ लेता हूँ। बट यहाँ जो कूबा होती है अपने घर पे वेट कर रही होती है साकी का, और वो अपने बहन से कहती है कि मैं देख के आती हूँ। जब वो यहाँ बाहर देखने आती है तो यहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसके जो फोन पे एक मैसेज आता है। वो यहाँ मैसेज में लिखता है सिरासी कि जो तुम्हारे पास सेक और वाइन है क्या तुम्हारे पास। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने बहन से पूछा है तो वो बोल रही थी कि वो दोनों हैं। तो वो ये बात साकी को बता देता है। बट साकी जो है यहाँ पूछती है कि तुम और जो नागी-सान है वो कितना क्लोज हैं। फिर वो यहाँ पूछती है कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो वो कहता है कि नहीं। तो ये यहाँ पूछती है कि क्या तुम उसके फ्रेंड हो। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ क्लासमेट हूँ। यहाँ जो साकी होती है वो कहती है कि मैं और नागी-सान दोनों ही बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं क्योंकि वो मुझे जो है साकी कह के बुलाती है। यहाँ जो साकी होती है वो सिरासी से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि कूबा का फर्स्ट नाम क्या है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। अब यहाँ जो साकी होती है वो कहती है अगर तुम जानते हो तो बताओ मुझे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो है कूबा आ जाती है और कहती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, और थैंक यू सिरासी जो तुम साकी को यहाँ तक लेके आए हो। बट यहाँ जो साकी होती है वो बोलती है कूबा से कि मुझे लगता है कि सिरासी को तुम्हारा फर्स्ट नेम नहीं पता है। अब यहाँ जो कूबा होती है वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ कि इसे पता होगा या नहीं होगा। तो यहाँ जो सिरासी होता है वो कहता है कि मुझे पता है। यहाँ जो कूबा होती है वो कहती है कि अगर तुम्हें पता है ना तो बताओ मुझे। तो यहाँ पे जो सिरासी होता है बड़े ही धीरे आवाज़ में बोलता है नागिसा। तो वो दोनों बैठ जाती हैं और कहती हैं कि थोड़ा तेज बोलो। तो वो कहता है कि नागिसा यही है ना तुम्हारा नाम। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल यही है। तो वो यहाँ पे जो कूबा होती है वो बताती है कि जो सिरासी का फर्स्ट नेम है वो जुनेटा सिरासी है। हम देखते हैं कि फिर वो दोनों यहाँ से चली जाती हैं और यहाँ पे जो सियाकी होती है वो कहती है कि जो सिरासी है वो बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि यहाँ जो है पोलन सीज़न आ जाता है। अगर आपको पोलन सीजन के बारे में नहीं पता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। पोलन सीजन का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जब स्प्रिंग और समर के बीच वाला जो मौसम आता है उसी को ये लोग पोलन सीजन कहते हैं। और सिरासी जो होता है यहाँ क्लास के अंदर होता है और वो जो है छींक मार देता है, जिससे की वजह से सभी जो क्लासमेट होते हैं उसे देखने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि कम से कम अब तो इन्होंने नोटिस किया है मुझे। यहाँ जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहे होते हैं। बट यहाँ जो सिरासी होता है उनकी ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। तो अपने जो रेड पेन के जो पूरा बॉडी पार्ट होता है उसको खोल देता है, जैसा कि आप और मैं अपने स्कूल टाइम में किया करते थे। और वो जो है यहाँ पे स्प्रिंग को निकाल लेता है और उसे खेलने लग जाता है। बट उसका जो स्प्रिंग है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे कूबा उसे ढूंढते हुए देख लेती है। वो कहती है कि तुम्हारे रेड पेन को क्या हुआ है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं चेक कर रहा था इसके अंदर क्या क्या है, मैं इसे वापस ठीक कर देता। बट मेरा जो स्प्रिंग है वो गुम हो चुका हुआ है। बट
चलो कोई बात नहीं, आज के लिए काफ़ी है क्योंकि जो रेड पेन है उसका यूज आज तो होगा नहीं। बट यहाँ जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा पेपर स्टार्ट होने वाला है और तुम्हें जो है अपने रेड पेन का यूज करना है पेपर को लिखने के लिए। बट यहाँ पे जो सिरासी होता है उसका ब्रेन हैंग आउट हो जाता है क्योंकि उसके पास रेड पेन होता ही नहीं है। बट यहाँ पे जो कूबा होती है वो अपना पेन उसे दे देती है। उसका जो पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही क्यूट होता है। फिर वो कहती है कि ये पेन बहुत ज़्यादा क्यूट है ना, तो वो कहता है कि हाँ ये क्यूट है। और वो कहती है कि चलो इस बहाने हम दोनों ने एक जैसा पेन तो यूज़ किया। यहाँ पे जो है पेपर ख़त्म होने के बाद कूबा उसके पास आती है और कहती है कि इस पेन को तुम कभी फेंकना मत, जब इसकी रिफ़िल जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें एक अभी नया रिफ़िल दे देती हूँ, क्योंकि जब मैंने इसे ख़रीदा था ना तो मुझे एक नया रिफ़िल मिला हुआ था। और वो उसे रिफ़िल दे देती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास के अंदर बात चल रही होती है कि कुछ ही दिनों बाद हम जो है अपना अपना क्लास स्विच कर लेंगे। इसका मतलब है कि पेपर का रिजल्ट आने वाला होता है और जो फेल होगा उसे इसी सेम क्लास में रहना पड़ेगा और जो पास होगा वो अपनी बंदी के साथ नेक्स्ट क्लासरूम में जाएगा। यहाँ जो कूबा की जो फ्रेंड होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि आज रात को हम लोग जो है तीनों स्लीप ओवर करने वाले हैं। जो ये ग्रीन कलर में है ना उसका नाम तमा होता है और वो एक पेपर में फेल होती है और यहाँ पे वो खाने के लिए बहुत सारा सामान लेके आई होती है क्योंकि उसका रिकॉर्ड है कि वो सिर्फ एक ही पेपर में फेल होती है। फिर उसके लिए वो सेम क्लास में पढ़ाई करती है एक्स्ट्रा क्लास लेकर और वो इस बात से खुश होती है कि उसका रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो जाती है और ये सब साथ में सो जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।